नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, अनुराग यादव केस को लेकर 11 महीने बीत गए हैं, यानी कि आज जो तारीख लगी थी, आज की तारीख पर एक लंबी बहस कोर्ट में देखने को मिली। कोर्ट के बाहर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे और वहां पे आए तमाम जो फरियादी थे वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है लालता के वकील और जो है अनुराग यादव की तरफ से अधिवक्ता सत्यवीर हैं, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, जो सत्यवीर के साथी अधिवक्ता हैं, सब लोग वहाँ मौजूद थे। लगभग 45 मिनट तक एक बम्पर बहस वहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी गहमा गहमी कोर्ट में मची रही और उसके बाद एक आदेश होता है, यानी कि फाइल एक अगले स्टेप पे जाती है और ये दावे के साथ कहा जाता है वो स्टेप है लास्ट स्टेप। जैसा कि आप कह सकते हैं कि फाइल आदेश में है, फाइल आदेश हो सकती है। तो लगातार जो एक लंबा समय बीत गया, जो कि नहीं बीतना चाहिए था, लेकिन एक लंबा समय बीत गया। इसमें ये बताया जो सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइन आई वो भी एक कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो समस्या के रूप में बनी। नहीं तो पहले की अगर होता तो घर गिर जाता। तो आज जो कोर्ट में जो कुछ हुआ है वहाँ पे एक बम्पर बहस के बाद फाइल जो है आदेश में चली गई है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जो बम्पर बहस हुई है उसको लेकर के पूरा ये कलेक्ट्रेट परिसर जो है, जो तहसील परिसर है, कलेक्ट्रेट परिसर है, वहाँ पे चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनुराग यादव को सभी लोग जानते हैं, यानी कहा जाए लालता के अधिवक्ता एक तरफ और जो कचहरी के युवा अधिवक्ता हैं वो सत्यवीर की तरफ, अनुराग की तरफ कहा जाए, और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुराग की तरफ ही दिखाई दिए। मामला इतना बढ़ गया, मामला कहीं ना कहीं बार तक मामला चला गया अधिवक्ता सत्यवीर को लेकर के। जिस तरह से वहाँ पे बहस हुई, तहसीलदार से भी बहस हुई, अनुराग यादव के जो वकील हैं सरकारी वो भी आज काफ़ी कुछ वहाँ पे टाइट नज़र आए, वो भी बहस करते हुए नज़र आए। तो बातचीत करने के लिए सत्यवीर सिंह जी हैं, जो सत्य को वीरता के साथ लड़ते हैं। सत्यवीर जी आज हमारे साथ हैं और ये लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं जब से ये उसमें अधिवक्ता बने हैं। कहीं ना कहीं वो लड़ाई काफ़ी बड़ी हुई है और आगे आज कहा जाए लास्ट स्टेप तक पहुंच गई है। सत्यवीर जी, फाइल अगर कहा जाए लास्ट स्टेप पे है तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम जानेंगे। देखिए, आज जो है फाइल आदेश में गई। 13 तारीख को उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अगर 13 तारीख को अनुराग के लालता के अधिवक्ता ने कोई अगर आपत्ति और उस पर कोई बहस नहीं किया तो वह फाइल आदेश में है। तो 13 तारीख को अगर उनके अधिवक्ता अगर उस पर जो है नहीं आएंगे तो वो फाइल बहस में जाएगी। तो देखिए उधर उसके अधिवक्ता जा रहे हैं, उनके वीडियो दिखा, तस्वीरें भी दिखा दीजिए। वो चश्मा लगा करके और गेहुआ कलर का शर्ट पहने हुए वो अधिवक्ता सत्यवीर सिंह बता रहे, वही अधिवक्ता है। और इनकी आज काफ़ी छिछवाल इधर हुई है, यहाँ तक कोर्ट में इनके आज हाथ काँप रहे थे। ये फ़ोन लगा रहे थे निकाल कर, इनका जो है फ़ोन निकाल के फ़ोन लगाते समय भी हाथ काँप रहा था। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तहसीलदार ने फर्दे काम पर क्या लिखा है उस पर हम बात कर लेते हैं। तहसीलदार ने फर्दे काम पर ये लिख दिया है कि अगर से लालता के अधिवक्ता जो है वो 13 तारीख को कोई बहस या कोई आपत्ति नहीं देते हैं तो वह फाइल स्वतः आदेश में मानी जाएगी। इसका मतलब कि फाइल 13 तारीख को आदेश में है। मैं आपके और आपके दर्शकों को ये बता चुका हूँ कि दीपावली के पूर्व वह लालता का जो फर्जी मकान है जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है वह गिर जाएगा। तो आज उसको ये लेके बहुत तगड़ी बहस थी। उनके अधिवक्ता जो है लगातार समय मांग रहे थे कि नहीं हमें समय दीजिए, लेकिन हम सब लोगों ने मिलके न्यायालय से निवेदन किया और न्यायालय के सामने हम लोगों ने अपना कड़ा रुख भी अख्तियार किया कि भैया अब बर्दाश्त के बाहर है, अगर अब आप इनको समय देंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायालय के ऊपर अब उंगली उठ रही है, सवालिया निशान उठ रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तहसीलदार महोदय ने इस बात को समझा। उन्होंने मौखिक जो ये डेट मांग रहे थे उस पर तारीख नहीं दी। फिर इन्होंने एक दरखास्त दिया। दरखास्त पे, चूँकि दरखास्त कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, आप दरखास्त देंगे तो उस पर आपको डेट मिलेगी। तहसीलदार महोदय ने कल की ही डेट दे दी थी, शायद उनको वो ध्यान से उतर गया था। कल से सैटरडे है, छुट्टी है, संडे बंद है। मंडे को उन्होंने दिया है और उस पर लिख दिया है कि 13 तारीख को यदि लालता की तरफ से कोई आपत्ति या कोई बहस नहीं होती है तो 13 तारीख की तिथि अंतिम तिथि और आदेश की तिथि मानी जाएगी। मतलब अगर ये 13 तारीख को भागेंगे तो 13 तारीख को आदेश हो जाएगा। यानी कि अगर हम थोड़ा सा आपसे समझें, जो फर्दे काम पर लिखा जाता है, कार्रवाई लिखी जाती है, क्या उसको बदला भी जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फर्दे काम पे लिख गया वही आपको अपर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, आप
उसी के माध्यम से आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो फर्दे काम बदला नहीं जा सकता है। फर्दे काम ही फाइल की जान होती है। जो भी आदेश, जो भी फैसला होता है या जो भी डेट होती है वो फर्दे काम पे लिखा जाता है। तो फर्दे काम न्यायालय का और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया एक आदेश होता है जिसे फर्दे काम लिखा जाता है। तो क्या इसके बाद भी कोई आपत्ति लगा सकते हैं, या कि 13 को बहस होगी, 13 को ही फाइनल हो जाएगा, 13 को आदेश हो जाएगा? नहीं, अगर ये 13 तारीख को कोई आपत्ति या बहस करते हैं तो 13 तारीख की आपत्ति या बहस के बाद एक ऐसी कोई तिथि आएगी 15, 16, 17, वो आदेश की तिथि होगी, उसमें आदेश होगा। और अगर ये 13 तारीख को आपत्ति और बहस नहीं देते हैं तो 13 तारीख का डेट ही आदेश का डेट होगा। यानी कि 13 का डेट आखिरी डेट हो जाएगी अगर ये बहस नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये बहस और आपत्ति नहीं देते हैं तो 13 की डेट आदेश की डेट है। उसके बाद 13 तारीख को या फिर उसमें एक डेट लिख दिया जाएगा, जो भी तहसीलदार साहब का सुटेबल टाइम होगा कि जब वो अपने मतलब फैसला लिखेंगे, तो वो हफ्ते भर का होता है, एक हफ्ते के अंदर वो फैसला दे देंगे। सतवीर जी, हमने देखा आप भी गुस्से में बाहर निकलते हैं, फ़ोन लगाते हैं। लालता के वकील भी, उनका मैं देखा हाथ काँप रहा था, वो भी निकलते हैं, फ़ोन लगाते हैं, कुछ पेपर पे लिखे हैं। और उसके पहले एक लंबी बहस होती है, काफ़ी देर गहमा गहमी हो जाती है बीच में। यानी कि अगर हम कहें कि बाहर का प्रक्रिया होता तो हाथापाई भी उसको कहा जा सकता था। क्या ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्या हुआ? कहाँ आप फ़ोन लगाए, वो अधिवक्ता कहाँ पे फ़ोन लगाए? नहीं, न्यायालय के अंदर हाथापाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। जो आ गई थी वो ठीक बात नहीं है। वो शायद मैं भी आक्रोश में आ गया, शायद वो भी आक्रोश में आ गए, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हम सब लोग एक ही परिवार के हैं। कुछ लोग न्याय के लड़ते हैं, कुछ लोग अन्याय के लड़ते हैं। तो अन्याय वाले जो है हमेशा परास्त होते हैं, उनका हाथ कांपता है, उनका होठ कांपता है, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। और जो न्याय के साथ होता है वो मजबूती के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा होता है। न तो उसका हाथ कांपता है, न तो उसका पैर कांपता है। तो मेरा न तो हाथ कांपा, न तो पैर कांपा। मैं अपनी बात को प्रमुखता के साथ तार्किक रूप से मैं न्यायालय के सामने रख रहा था। अब वो हिल रहे थे, डूल रहे थे, काँप रहे थे, तो वो चूँकि गलत है इसलिए वो काँप रहे थे। मैं काँपता उपता नहीं हूँ। मैं, हो सकता है उनकी उम्र भी है, लेकिन फ़िलहाल ठीक है, कोई हमें पर्सनल टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करनी है। निश्चित रूप से ये लालता का मकान गिरेगा। बार तक मामला पहुँच गया, थोड़ा सा इस पर अगर बताना चाहें तो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। बार तक आपको लेके मामला पहुँच गया? चूँकि क्या हो गया कि आज जो बहस थी वो तीखी बहस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। मतलब वो मैं उसको आपके कैमरे के सम्मुख और नहीं कहना चाहिए। वो बहस का एक जो दायरा था ना वो बहुत अलग चला गया, क्रॉस कर गया। वो ठीक नहीं है। मैं उसके लिए चूँकि क्या है कि लेकिन किसी एक ऐसे बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है तो मेरा भी दिल जो है वो गवारा नहीं, याद आती है तो आप बर्दाश्त, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं होता है। तो अगर उसमें अगर न्याय के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो ठीक है, जो हो गया। न्यायालय में होता रहता है, दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि वो 13 तारीख की डेट क्या 13 को 13 ही हो जाएगी। और मैं आपके दर्शकों को और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मजबूती के साथ इस लड़ाई को यहाँ तक आप लेके आए और ये संघर्ष लेके आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से 13 को 13 ही होगी। यानी कहा जाए जो 13 को 13 ही होगी, यानी कि लालता के अधिवक्ता के पास अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो उसका ये काला साम्राज्य बचा सके। उसके पाप का जो घड़ा है वो कहीं ना कहीं भर गया है और लालता के वकील उसको बचाने में नाकामयाब है, पूरी तरह बिल्कुल नाकामयाब है। भाई, आप कितने दिन तक आप जो है काठ की हाड़ी को आप चलाओगे? कितने दिन तक आप काठ की हाड़ी को आग पे चढ़ाओगे? चलेगी नहीं। तो वही हुआ है। लालता के अधिवक्ता ने जो फर्जी ज़मीन पे, अरे भाई फाट पड़ गया, ABC आ गया, लेखपाल की रिपोर्ट आ गई, कानूनगो RI की रिपोर्ट आ गई है, वो तहसीलदार महोदय के यहाँ पेश है। कितना दिन चलाएंगे आप उसको? अब हो गया, ख़त्म हो गया है, अब नहीं होगा। जो होना था हो गया है। अब न्यायालय का आदेश 13 को आ जाएगा और उसका मकान गिर जाएगा। चूँकि मैंने जो वादा किया था मैंने वादा निभाया है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं मजबूती के साथ और मेरे सभी साथी दृढ़ता के साथ इस संकल्प के साथ खड़े थे कि न्याय मिलना चाहिए और हम न्याय के रास्ते पे हैं और न्याय मंजिल हमें करीब दिख रही है। अगले हफ्ते में या 10 दिन में फैसला हो जाएगा और फैसला होने के बाद वो जो भी होना है वो हमने देखा जो अधिवक्ता शुरू से आपका साथ दे रहे थे अनुराग यादव केस को लेके, वो अधिवक्ता आपके एक बुलावे पे तुरंत पहुंच जाते हैं कोर्ट में। आज भी उसी तरह से लोग लगे हुए हैं। नहीं, वो क्या है कि न्याय के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ भी हैं, बहुत सारे साथी हमारे साथ भी हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है। जब आप एक जगह काम करते हैं, एक घर में
भाई भाई से नहीं पटती है। तो यहाँ मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ 99% अधिवक्ता हमारे साथ है, एक को छोड़ के। तो हमारा व्यवहार भी हो सकता है, हमारा काम करने का तरीका भी हो सकता है, और लोगों का जो है न्याय के साथ खड़ा होना भी हो सकता है। तो एक चीज़ और भी है कि इसमें कोई 1 रुपया किसी को मिलता नहीं है। समय दे के, अब मैं आपको 3 घंटे 2 घंटे से मैं समय दे रहा हूँ, 2 घंटे से अधिवक्ता आए, मेरे सारे बहुत सारे क्लाइंट आए होंगे, चले गए होंगे, तो मेरा वहाँ भी नुकसान है। और लेकिन ये नुकसान नहीं है, ये मेरी उसके न्याय को लेकर मेरी भरपाई है। मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है। क्लाइंट आएगा जाएगा, आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन मजबूती के साथ किसी एक ऐसे व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा, वही हम सबके लिए पूंजी है। और आपके दर्शकों को जो हमें आशीर्वाद मिलता है, वो हमें, वही हमारी पूंजी है। उसी आशीर्वाद से हम आज ये बोल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। एक ताकत मिलती है, उससे ताकत मिलती है। और हम सब लोग उस ताकत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, और मंजिल करीब है, न्याय मिलेगा। 13 को 13 ही होगी मकान का। धन्यवाद सत्यवीर जी। यानी कि 13 को 13वीं होगी, सत्यवीर जी ने कहा। यानी कि जो 13 अक्टूबर की तारीख लगी है, उस दिन लालता के अधिवक्ता अपनी सारी ताकत, जो बची खुची ताकत है, उसको भी लगा के आजमा लें। यानी कि अगर वो कोई आपत्ति नहीं लगा पाते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, अगर 13 तारीख को बहस नहीं करते हैं या बहस से भागते हैं, जैसा कि आज उन्होंने बहस से भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सत्यवीर ने एक उन्हें अपने मकर जाल में जो है फंसाया कि भाग न पाए, आज ये बहस हो जाए। तो बहस भी हुई और बड़ी बम्पर बहस हुई। यानी कि अगर 13 तारीख को वो बहस नहीं करते हैं तो सीधा सीधा मकान गिरने का जो आदेश है वो हो जाएगा। यानी कि 13 अक्टूबर को 13वीं का जो कार्यक्रम, जैसा कि सत्यवीर जी ने बताया, 13वीं हो जाएगी। तो 13वीं के चांसेस लगभग 95% नज़र आ रहे हैं कि 13 को ही आदेश हो जाएगा। लालता का वो काला साम्राज्य जो अभी तक खड़ा है, अभी तक मुंह चिढ़ा रहा है, अभी तक अनुराग यादव के परिवार को चैलेंज दे रहा था कि आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लगभग 95% उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो गई।